नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे आज के ब्लॉग में। और आज है वेडनेसडे और 11 तारीख और घड़ी में बज चुके हैं अराउंड 7:15 बज गए हैं शाम के। और मैं अपना काम वाम ख़त्म करके और फिर चाय वाय पी के हम लोग अब निकल आए हैं वॉक करने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज काम थोड़ा ज़्यादा था ऑफिस का, तो वो ख़त्म करके फिर अभी मैं निकला हूँ। और पीछे मम्मी और साक्षी भी आ रहे हैं साथ में। ये लोग मेरा ही वेट करते रहते हैं कि कब मैं काम ख़त्म करूँगा, कब हम लोग निकलेंगे। नॉर्मली हम लोग निकल जाते थे अभी तक, बट आज थोड़ा लेट हो गया। तो मेरे हाथ में है पानी की बोतल, जो कि हम लोग बीच बीच में रुक के फिर पीते हैं। आजकल प्यास बहुत लगती है, तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। मॉर्निंग से ही मॉर्निंग में हम लोग आए थे वॉक करने के लिए, बट मेरा बहुत सारा काम था, तो मॉर्निंग से लेके पूरी शाम हो गई काम वाम करते करते। बीच में खाना वाना भी कब खा लेते हैं पता नहीं चलता है तो मतलब ऐसे ही चलता रहा है। और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ, और अब ये सब इतना करने के बाद फिर उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करना। आराम से वॉक करते हैं, ये भी सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ दिन भर सारा काम किया है और सारा अपना काम फिनिश कर दिया है। अब आगे जो भी रेस्ट ऑफ द डे जितना भी बचा हुआ है उसमें हम बस एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, खाए पिएंगे, बस ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जाते हैं हमारे वीकडेज। और आज भी कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ पार्सल्स भी आए हुए हैं, तो अभी हम उसको ओपन करेंगे घर चलने के बाद, फिर आपको दिखाते हैं। और आज दिखाते हैं क्या क्या करेंगे आगे हम। ये देखिए, ये 2 पार्सल्स आए थे आज साक्षी के। ये भी ड्रेसेस थी, बट कुर्तियाँ थी, बट इनमें से 2 अभी हम आपको पहले तो दिखा देते हैं फिर बताएंगे। तो ये जो 2 ड्रेसेस थी, तो इनमें से क्या हुआ, पसंद नहीं आया? एक नहीं पसंद आया। एक तो अच्छी है, एक नहीं अच्छी। अच्छा, तो वापस रिटर्न में डाल दिया है? हाँ। अच्छा, तो ठीक है, एक ड्रेस तो मतलब हो गई ना। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑर्डर करोगी या उसके पैसे रिटर्न आएंगे? पैसे रिटर्न आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक तो मिल ही गया ना। दूसरा ऑर्डर होगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, हाय। तो मैं सोच रहा था कि आपको आज मैं दिखाता हूँ अपने बुक्स का कलेक्शन। ये बिकॉज कुछ लोगों ने जब होम टूर का वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने बोला था कि किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हो। वैसे भी नॉर्मली भी मुझसे जनरली लोग जब ये जानते हैं, पता चलता है कि मैं बुक वगैरह रीड करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इसका, तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हो। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बुक्स का कलेक्शन। एक मेजर कलेक्शन जो मेरे बुक्स का है वो लखनऊ में है, लखनऊ वाले घर पर है, बिकॉज मैं रेगुलर रीडर हूँ। और ये आदत मुझे मतलब जो मैं बुक्स खरीद के पढ़ रहा हूँ, अराउंड मैं क्लास 10th में था तब से मैं बुक्स खरीद के रेगुलरली पढ़ रहा हूँ। तो जो भी बुक्स मैं पढ़ लेता था तो उसको मैं जब भी लखनऊ जाता था तो वहाँ पे रख देता था, बिकॉज यहाँ पे 2012 के बाद से मैं बाहर ही रह रहा हूँ लखनऊ के। बट एक डेफिनेट लोकेशन नहीं थी। पहले मैं दिल्ली में था, फिर मैं रुड़की में था, फिर रुड़की से वापस मैं गुड़गांव आया जब जॉब करने के लिए। तो उस समय भी मैं कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ रहा, फिर मैं पीजी में रहा, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ और वापस अब मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा शिफ्टिंग करना होता है, तो उसमें मैं प्रेफर नहीं करता था कि मैं बहुत ज़्यादा सामान मतलब रखूँ अपने साथ। तो मेरे साथ मिनिमम सामान रहता था। बट अभी जब से मतलब काइंड ऑफ हम सेटल हो गए हैं, जब से शादी वगैरह हो गई है एंड प्रॉपर हमने यहाँ पे फ्लैट वगैरह लिया हुआ है, तो फिर जब से यहाँ पे हम रह रहे हैं तब से ऑब्वियसली हमें सामान वामान तो रखना ही पड़ेगा जितना रिक्वायर्ड है। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरी बुक्स होती थी वो मैं यहीं पे रखता हूँ।
बट मेरा जो मेजर कलेक्शन है बुक्स का वो लखनऊ में है। जब हम लखनऊ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी लखनऊ वाले घर हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वो सब। बट फिलहाल मेरे पास यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। बड़ा नहीं, आपको मतलब मेरे लिए ठीक है, मतलब एक पर्सन के लिए वो उतना कलेक्शन सही है। तो मैं वो बुक्स में आपको दिखाऊंगा जो जो मेरे पास इस समय है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आप। तो ये देखिए, ये एक अलमारी ऐसे हमने खरीदी थी, स्टैंड जैसा। इसमें मैं जनरली अपनी बुक्स वगैरह रखता हूँ। और ये सारी जो फिक्शन किताबें हैं जो मेरे पास हैं और जो मैं पढ़ चुका हूँ, मोस्ट ऑफ दिस मैं पढ़ ही चुका हूँ पहले से ही। कुछ है मैं आपको दिखाता हूँ एक एक, और मैं इसके बारे में बताता हूँ कौन सी बुक मुझे कैसी लगी। हेलो, एक दर्शक भी आई हैं हमारे साथ। तो अब मैं अपनी बुक्स दिखाने जा रहा हूँ। इनको भी मैंने कोशिश की है कि इनको भी बुक्स पढ़ने का शौक हो, बट मैं ये आई थिंक ये हैबिट नेचुरली होती है, तो इनके अंदर मैं वो शौक नहीं डाल पाया हूँ। कुछ किताबें मैंने इनको दी थी पढ़ने के लिए, 2-3 पढ़ने के बाद ही नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं पढ़ा। क्या बढ़िया था गुरु। तो ठीक है, सबको शौक नहीं होता है ये बुक्स रीड करने का, बट मुझे है। और अगर आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक है तो स्टे ट्यून, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें हैं जो कि मैंने पढ़ी है, मेरे पास इस समय कलेक्शन में हैं वो किताबें। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहले कुछ पुरानी किताबों से। देखिए पहले ये देखिए, रस्किन बॉन्ड की बुक है, स्नैपी सरप्राइजेस। और ये 2 in 1 बुक है, आगे से भी है एंड पीछे से भी है। नाम उल्टा दिखाइए। और ये है सस्पेंस स्टोरीज। तो ये बुक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और रस्किन बॉन्ड मेरे फेवरेट ऑथर्स में से एक है। मैं उनसे मिला भी हूँ पर्सनली। वो मसूरी में रहते हैं, मसूरी में उनका घर है, मसूरी जो हिल स्टेशन है वहाँ पे उनका घर है। और वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी में वो अक्सर हफ्ते में एक बार, आई थिंक थर्सडे या आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट एक बार वो आते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार आते हैं। और जो लोग फॉर्चुनेट हुए बुक्स लवर अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनसे आप ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई किताब खरीदता हूँ तो उसके फ्रंट पेज पे मैं अपनी साइन करता हूँ और डेट लिखता हूँ कि वो किताब मैंने कब खरीदी थी, यहाँ मोस्टली कि जब वो किताब खरीदी थी। तो ये किताब मैंने 2010 में खरीदी थी, यानी कि आज से 11 साल पहले ये किताब मैंने खरीदी हुई थी, रस्किन बॉन्ड। ये किताब मैं पढ़ चुका था, बट बिकॉज इसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो कभी कभी आपको जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और आपने कोई नॉवल स्टार्ट नहीं की होती है तो 2 नॉवेल्स के बीच में आप चाहते हो कि इस टाइप की कुछ फन एलिमेंट आप पढ़ो। ये मैं पढ़ चुका हूँ, बट मैं इसको रिपीट वैल्यू है इसकी, इसको मैं रिपीट में पढ़ लेता हूँ। तो ये थी एक किताब जो मैंने आपको दिखाया। एक्चुअली 2 किताबें हैं, 2 in 1 है, रस्किन बॉन्ड की किताब है ये, एंड दिस इज अ वेरी नाइस बुक। और रस्किन बॉन्ड की सारी ही किताबें बहुत अच्छी हैं। फिक्शन लिखते हैं वो, बट वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है कहीं ना कहीं। जनरली वो ही इज एन फॉरेनर, मतलब ब्रिटिशर है, बट ही इज एन एंग्लो इंडियन, मतलब कि बाहर के हैं लेकिन वो पैदा इंडिया में हुए हैं और उन्होंने पूरी लाइफ अपनी इंडिया में ही वो रहे हैं। तो मतलब ही इज मोर ऑफ एन इंडियन नाउ, ऑब्वियसली ही इज एन इंडियन, सिटीजनशिप उनकी इंडियन की है, इंडियन ही है, एंग्लो इंडियन है वो। तो ही इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, और उनकी बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं, लखनऊ में पढ़ी हुई है, और बहुत सारी किताबें मैंने उनकी किंडल वगैरह पे मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर मैं आपको एक दिखाता हूँ किताब। ये किताब जनरली मतलब जो लोग प्रिपरेशन वगैरह करते हैं उनके पास होती है। ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। तो अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ने में शौक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रियल मतलब नहीं पढ़ता हूँ, मतलब मैं जनरली फिक्शन ही पढ़ता हूँ, बट हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक है। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मैंने इससे पढ़ी थी, और ये बहुत मतलब इन्होंने हिस्ट्री है बट इसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और राइट फ्रॉम कि ब्रिटिशर्स कब इंडिया आए से लेके कब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बीच में क्या क्या हुआ डिटेल में स्टोरी फॉर्मेट में इसमें है। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा। कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं ऑथेंटिसिटी के बारे में, बट वो एक क्वेश्चनेबल एलिमेंट है, कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है, इसको मैं प्रेफर करूंगा कि आप ही पढ़ो। मैंने ये किताब खरीदी थी 2016 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिखाएं। ये तो एक मैंने आपको एक फिक्शन दिखा दिया, एक नॉन फिक्शन दिखा दिया। अब नेक्स्ट कुछ मैं आपको सस्पेंस वाली मतलब दिखाता हूँ। सिडनी शेल्डन, द अदर साइड ऑफ द मिडनाइट। सिडनी शेल्डन
कि किताबें तो आई थिंक जितने भी लोग बुक लवर हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सबने पढ़ी ही होंगी, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी इतनी सारी किताबें हैं और मतलब जो है सब में वही सस्पेंस स्टोरीज रहती हैं और अच्छी होती हैं। उसके बाद फिर अमीश की बुक्स मेरे पास सारी हैं। कुछ इसमें से आई थिंक कुछ लखनऊ में होंगी, बट ये इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागाज, इसकी जो थर्ड पार्ट है क्या है, ओथ ऑफ वायुपुत्रास, वो किताब मेरे पास अभी नहीं है, वो लखनऊ में पड़ी हुई है। उसके बाद फिर ये तो इनकी शिवा ट्रायोलॉजी थी, इनकी जो ये रामायण की ट्रायोलॉजी है, मतलब कि जिसमें से एक पार्ट द क्या था, जो राम जी के ऊपर थी, क्या था मुझे याद भी नहीं आ रहा है अभी, वो नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है वो। फिर जो सेकंड पार्ट थी वो थी सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, और जो थर्ड पार्ट थी वो थी ये रावण, ठीक है। ये तीनों आई थी, वो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी कंपेयर टू शिवा ट्रायोलॉजी। शिवा ट्रायोलॉजी बहुत अच्छी थी, वो मुझे इतना कुछ इम्प्रेस नहीं कर पाई थी वो किताब, बट मैंने पढ़ी है। फिर उनकी जो अभी लेटेस्ट आई है वो है सुहेल देव, अमीश की सुहेल देव। ये किताब मुझे लास्ट ईयर ही मिली है। इसमें आप डेट अगर देख पा रहे होंगे तो 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है, और ये किताब मुझे पापा ने गिफ्ट की थी। बेसिकली उन्होंने कुछ किताबें मतलब मेरी सिस्टर से, रिचा से ऑर्डर करवाई थी, और फिर वो जब आई थी तो मुझे एक सरप्राइज मिला था कि वो किताबें उन्होंने मुझे गिफ्ट की, ठीक है। तो ये वन ऑफ दोस्त की बुक्स थी अमीश की, सुहेल देव। ये किताब है, मतलब वैसे तो ये फिक्शन है, लेकिन ये सुहेल देव तो रियल एक किंग थे, उनके ऊपर है, जिन्होंने मतलब जो इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, उनसे लड़ाई की थी, उनको मोहम्मद ऑफ गजनी को उन्होंने हराया था और देश से भगाया था। तो उनके ऊपर ये किताब है, मोस्टली ये फिक्शन है, ठीक है। मतलब क्योंकि इनके बारे में रिटन एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने लोग हैं उतनी कहानियां लिखी हैं लोगों ने। इनफैक्ट ये भी नहीं पता है कि ये रूलर मतलब एग्जैक्टली कहाँ के थे, ठीक है। तो इसलिए ये थे, मतलब ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है और बहुत ही ब्रेव कैरेक्टर है, और बहुत ही मतलब इंस्पायर करेगी आपको ये स्टोरी। बट जो बुक लिखी गई है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसा सस्पेंस एलिमेंट मुझे नहीं लगा। एंड में जाते जाते आप सब कुछ गेस कर लेते हैं। तो मुझे जो लगता है कि अमीश की जो बुक्स हैं, शिवा ट्रायोलॉजी, जो 3 किताबें इनकी पहली आई थी वो बेस्ट थी, उसके बाद बहुत ज्यादा मुझे अच्छा कुछ नहीं लगा। ये है पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये चित्रा बनर्जी ने लिखी हुई है। इसके बारे में मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था। ये एक्चुअली महाभारत पे बेस्ड है, और ये द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से ये कहानी लिखी गई है। ये भी बुक मुझे पापा ने लास्ट ईयर गिफ्ट किया था, ठीक है। ये भी वन ऑफ दोज बुक्स है। तो ये भी अभी जैसे हमने रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे ही हम बात कर रहे हैं, ये माइथोलॉजी पर बेस्ड है, रामायण महाभारत माइथोलॉजी का पार्ट है। तो एग्जैक्टली ये इसमें वही सारी चीजें हैं जो हमने महाभारत में सुनी हुई हैं और देखी हुई हैं, लेकिन मतलब ये द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से है, तो इंटरेस्टिंग है, और ये बुक बहुत अच्छी है। ये बेस्ट सेलर रह चुकी है, और इसको आप पढ़ो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये किताब बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब बात करते हैं चेतन भगत की किताबें। चेतन भगत की किताबें मतलब सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग पढ़ते हैं उन सभी लोगों ने चेतन भगत की सारी किताबें पढ़ी होंगी। लाइट रीडिंग के लिए अच्छी हैं सारी किताबें, ठीक है। अभी इस समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि चेतन भगत की किताब अगर आप एक बार पढ़ लेते हो दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इतना कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है। हाँ, मतलब यूथ को कनेक्ट करती हैं स्टोरीज, इसलिए लोग पढ़ते हैं। बट इनकी जो भी किताबें हैं, 5 Point Someone, 2 States, One Night at a Call Center, Revolution 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, फिर अभी 1-2 और आई थी, मतलब अभी इतनी फॉरगेटेबल हो गई ये चीजें कि अब इनकी किताबें याद भी नहीं रहती, क्योंकि बहुत अच्छी नहीं होती हैं। ये होता है कि एक बार पढ़ना शुरू करो, टाइम पास के लिए आप पढ़ लो और खत्म कर लो। यूथ को कनेक्ट करती हैं, बिकॉज यूथ जो है आज का, वो बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा डीप चीजें नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम पढ़ें खत्म करें, ठीक है। तो ये किताबें हैं
चेतन भगत की, मोस्टली इनकी सब लखनऊ में, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद मैं वहां रख देता हूँ, वापस कभी उसको छूता नहीं। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ किताबें। ये देखिए, वाई आई एम अ हिंदू, और इनके ऑथर कौन है? शशि थरूर। ये किताब बहुत ही फेमस है। ठीक है, आप इस किताब को पढ़ोगे, मतलब लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, बट मतलब अपने कल्चर को समझने के लिए दिस इज अ गुड बुक। ये बोलती है कि वाई आई एम अ हिंदू, मतलब मैं हिंदू क्यों हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक धर्म में पैदा हुए हैं, हम मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं इसलिए हम मुस्लिम हैं, और हम एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए मैं हिंदू हूँ। ये कुछ नहीं, ये तो एक बात है कि मतलब आपने कहाँ पे जन्म लिया, बट इसमें इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताएंगी कि हिंदू होने का मतलब है क्या वाकई में। ऐसी और भी किताबें हैं जो आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता हिंदू शब्द का मतलब क्या है, हिंदू शब्द आया कहाँ से है। तो मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि आप लोग मतलब इंस्टेड ऑफ आंख बंद करके जो दूसरे बता रहे हैं उसको फॉलो करने से अच्छा है, अभी आपके पास इंटरनेट है, हर चीज की सुविधा है, आप लोग सर्च करिए, आप लोग ऑथेंटिक चीजें पढ़िए जिससे आपको अपने हिस्ट्री कल्चर के बारे में पता चले। तो ये वन ऑफ दोस बुक्स है जो आपको काफी मतलब हद तक आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देगी। नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ उसको। अगला चलते हैं, द वुमन इन द विंडो। ये बुक अगेन नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुकी है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क टाइम्स नंबर 1 बेस्ट सेलर। ठीक है, और जिन लोगों ने गॉन गर्ल नाम की मूवी देखी है, फेमस मूवी है गॉन गर्ल, गॉन गर्ल जिन्होंने लिखी थी उन्होंने ही ये किताब भी लिखी हुई है। गॉन गर्ल पे मूवी बन चुकी है। ठीक है, ये किताब मुझे मेरी एक फ्रेंड शोभित ने दी थी 4 सितंबर 2018। 4 सितंबर यानी मेरे बर्थडे के आसपास ही दी थी, यानी मेरा बर्थडे गिफ्ट था बेसिकली ये। तो मुझे बर्थडे पे मुझे शोभित मेरा बर्थडे भूल लिया था, बेसिकली हम दोनों रूम पार्टनर्स थे उस समय 2018 में हम रूम पार्टनर्स थे, और वो मेरा बर्थडे भूल गया था तो मतलब उसको बहुत गिल्टी सा लगा था, जो भी लगा था, तो उससे मुझे ये बुक ऑर्डर किया था, और आई अप्रिशिएट बिकॉज मुझे बुक रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो फिर ये अगर कोई मुझे गिफ्ट में अगर किताबें देता है, देन आई एम द हैप्पीएस्ट, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है किताबें देख के, इसकी स्मेल जो नई किताब की होती है उसको देख के, इसको सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूँ ट्विंकल खन्ना की। अब आप लोग कहेंगे ट्विंकल खन्ना वो तो हीरोइन है, बट मैं आपको बता दूं कि ट्विंकल खन्ना हीरोइन तो है, साथ में बहुत अच्छी ऑथर भी है। ये है पजामाज आर फॉरगिविंग। इसके अलावा लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद भी उन्होंने लिखी है, एंड ये दोनों किताबें बहुत ज्यादा फनी है। ट्विंकल खन्ना एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने मेला और कौन कौन सी मतलब उनकी फिल्मों का नाम भी नहीं याद है, बादशाह, मेला, जब प्यार किसी से होता है, और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में उन्होंने की थी, सारी डिजास्टर मूवीज उन्होंने की थी। मुझे याद उनकी बरसात फर्स्ट मूवी थी, काफी हिट हुई थी, उसके बाद उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई। तो बहुत ही बुरी एक्ट्रेस है पर बहुत अच्छी ऑथर है। उनकी किताबें बहुत फनी होती हैं। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, ऑथर का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, वो ट्रांसलेट होता है उनकी किताबों में। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये किताब द माउंटेन दैट एकोज, द माउंटेन एकोड। ये किताब मैंने अभी पढ़ी नहीं है, बट ये खालिद हुसैनी की किताब है। खालिद हुसैनी जिन्होंने द काइट रनर लिखी है, और उन्होंने द थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स लिखी है। ये दो किताबें मैंने पढ़ी, और ये पढ़ने के बाद मेरा लाइफ के लिए एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। मतलब कभी कभी ऑथर इतना अच्छा लिख देते हैं कि आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। आप मूवीज देखते हो, आप कुछ दिन सोचते हो, और कुछ मूवीज आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, बट अगर किताब किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो ये किताब है। मतलब इतना रियलिस्टिक लिखते हैं, अफगानिस्तान पे बेस्ड होती है इनकी सारी कहानियां, क्योंकि ये खुद एक अफगानिस्तानी है। इन्होंने मतलब बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हुई हैं। इनकी किताबें इतनी मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब दिल को छू लेती हैं कि वो मैं आप
को बयान नहीं कर सकता। नेक्स्ट किताब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, द लास्ट मुगल। दोस्तों किताब देखिए कितनी मोटी है। ये आपने देखते हुए जान लिया होगा कि मुझे हिस्ट्री का थोड़ा शौक है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पे एक किताब दिखाई थी आपको, ये है मेडिवल हिस्ट्री पे, यानी कि मुगल्स पे। तो मुगल्स के ऊपर है, ये बहादुर शाह जाफर के ऊपर ये किताब है, बिकॉज लास्ट मुगल बहादुर शाह जाफर थे। लोगों को हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ी है, उनको पता होगा। उनके ऊपर ये किताब है, कितना स्ट्रगल भरा उनका जीवन था और कैसे कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा, उसके ऊपर है। ये किताब मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट ये किताब देखते ही मेरा मन करता है मैं कब इसको शुरू कर दूं। मैं इसको इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि जैसा होता है ना कि कुछ चीजें आप रखते हो कि हाँ आराम से पढ़ेंगे, मतलब जब आप खाना खाते हो तो उस प्लेट में कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो आप सोचते हो इसको आराम आराम से खाएंगे, बाद तक खाएंगे। तो ये वो चीज है जिसको, जो मेरी फेवरेट, मतलब आप कह सकते हो ये टॉपिक, मुगल्स का टॉपिक मेरा इतना फेवरेट है। मतलब मैं मुगल्स के बारे में इतना ज्यादा मैंने स्टडी किया है, और ये किताब मतलब आई जस्ट लव दिस। मतलब इसकी फीलिंग ही मुझे इतनी अच्छी लगती है, कितनी भी मोटी हो ये किताब, मुझे किताब पढ़नी है। और अगर कोई मुगल्स के ऊपर कोई अच्छी किताब हो, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग रेकमेंड करिए, मैं वो किताब पढ़ूंगा। अच्छा, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, तो मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं इतनी किताबें पढ़ पाऊँ। लेकिन मैं मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकाल के किताबें पढ़ता हूँ, मतलब या फिर जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा ये मैंने किताब आपको दिखाया था, एंड द माउंटेन एकोड। और मैंने कहा था कि इन्होंने 2 किताबें जो और लिखी हुई है, द काइट रनर एंड अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, इन्होंने मुझे कितना ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो ये वो किताब है, अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक, मैंने जितनी किताबें आज तक पढ़ी हैं ये वन ऑफ माई फेवरेट किताब है। और इतना ये, अगर आप पढ़ते हो इंग्लिश नॉवेल्स, अगर आप फिक्शन पढ़ते हो, आपको ये इतना ज़्यादा टच करेगी कि मतलब आप कुछ दिन इसके बारे में शायद सोचते रहोगे, इसके कैरेक्टर्स को जिस तरह से लिखा गया है। ठीक है, अब एक लाइट किताब मैं आपको दिखाता हूँ, खुल्लम खुल्ला। ये अनसेंसर्ड बुक है, ऋषि कपूर ने इसको लिखी है और ये इनकी बायोग्राफी है। और जैसे कि आपको पता है ऋषि कपूर अब नहीं रहे, मतलब लास्ट ईयर ही इनकी डेथ हो गई। तो मैंने ये किताब उससे पहले ही पढ़ी थी। आई जस्ट सी कि कब किताब मैंने खरीदी थी, मुझे खुद भी नहीं याद रहता है कि कब मैंने किताबें खरीदी थी। ये 17 मार्च 2017 में मैंने ये किताब खरीदी थी, बिकॉज इसके जो रिव्यूज थे अच्छे थे। और मैंने आपको शायद पहले बता रखा है कि बॉलीवुड मूवीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे ऑलमोस्ट, मैंने सारी फिल्में देखी हैं, मुझे बॉलीवुड के बारे में इनसाइड खबरें जानना भी बहुत अच्छा लगता है। और ये अनसेंसर्ड वर्जन है खुल्लम खुल्ला, तो ये बहुत अच्छी किताब मुझे लगी थी। और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था, बड़ा इंटरेस्ट, कुछ किताबें होती है जिसमें आप बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो, ये वन ऑफ दोस किताब है। आई वोंट से कि ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छी। कोई स्टोरी तो है नहीं, बस इनकी लाइफ की कहानी है, इनकी लाइफ के इंसिडेंट्स हैं। बट अगर आप बॉलीवुड के फैन हो तो आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट किताब पे अपनी, 1984। ये एक किताब है जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड किताब है। जब भी आप सर्च करेंगे टॉप 10 और टॉप 50 बुक्स टू रीड बिफोर यू डाई, तो आपको ये किताब का मेंशन जरूर आएगा, क्योंकि ये किताब बहुत पहले लिखी गई है। इसी किताब से इंस्पायर होकर बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे शोज बनाए गए। ठीक है, ये किताब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं ये किताब इतनी पहले लिखी गई है। ठीक है, ये ऐसा लगेगा कि ये किताब अभी रिसेंटली लिखी गई है। ठीक है, जो कि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप खुद ही सोचो ना, अब इस कॉन्सेप्ट को उठा के उन्होंने बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे शो इतनी सक्सेसफुली ये चला रहे हैं। तो ये किताब है जो रेकमेंडेड है। रेकमेंडेड सारी किताबें, बट ये किताब इंटरनेशनली आपको हर कोई रेकमेंड करेगा अगर आप इंग्लिश किताबें पढ़ते हो तो। जॉर्ज ऑरवेल नाम है ऑथर का, और पढ़िए आप इसको। इनफैक्ट ये बहुत ही मतलब अच्छी किताब है। मतलब मैं क्या बोलूँ, स्टोरी में नहीं रिवील करूंगा बिकॉज स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। हो सकता है कि ये वीडियो जितने लोग देखेंगे उनमें से कुछ लोग, इन ये जो बुक्स में बता रहा हूँ उनमें से कुछ बुक्स को वो लोग
मतलब रीड करेंगे आगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करके आपका मजाक किरकिरा करूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट किताब है कृष्णा। कृष्णा बेसिकली एक कोई स्टोरी है वैसा नहीं है, ये भगवान कृष्ण के अलग अलग फेजेस की कहानियां हैं। ठीक है, कि जब वो छोटे थे से लेके जब वो किंग बने अपने साम्राज्य के, जो भी उनका था, वहां तक की उनकी जो लाइफ की स्टोरीज है वो इसमें है, मेंशन्ड है। हाँ, मुझे इसमें इस किताब से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपको पता चलेगी अगर आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, कृष्ण जी पे और इसके अलावा माइथोलॉजी पे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। भगवत गीता एक अलग ही पर्सपेक्टिव है, ये भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन पर है। और भी किताबें हैं, वो किताबें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। ये किताब मैं आपको इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। ये बेसिकली मतलब ये भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट वालों की किताब है। और तो इस किताब को मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको भगवान कृष्ण जी के बारे में आपको नहीं पता है, आप और पढ़ना चाहते हो, तो दूसरी किताबें हैं जो आप इंटरनेट पे सर्च करके आप देख लो, आपको बहुत सी किताब मिलेंगी। ये किताब नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब मैंने आपको मोस्ट ऑफ द किताब अपनी किताबें दिखा दी हैं सारी। बट अब मैं आपको एक ऐसी किताब दिखाऊंगा। मैंने आपको जितनी किताबें दिखाई हैं उनमें से मैंने आपको प्रो कॉन सब बताया है कि किस किताब में मुझे क्या अच्छा लगा। किसी का मुझे ह्यूमर अच्छा लगा, किसी का सस्पेंस अच्छा लगा, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी ही नहीं लगी। कुछ किताबों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ किताबें मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट रखी हुई हैं जो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। बट अब मैं एक किताब आपको दिखाऊंगा जो कि ये किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। ठीक है, बहुत पहले का मतलब है कि आज से 7-8 साल पहले पढ़ी थी। बट उस किताब का मैच मुझे नहीं मिला। मतलब मैंने जो 1000 स्प्लेंडेड सन्स के बारे में आपको बताया, ये किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, कुछ टाइम तक ये मेरे साथ मतलब रही और मैं सबको रेकमेंड करूँगा ये बुक। ठीक है, लेकिन एक ऐसी किताब है जो जिसके बारे में मैं कभी भूला ही नहीं। मतलब अगर इस किताब का कोई नाम भी ले लेता है तो मुझे पूरी स्टोरी एकदम सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ रियल लोग के साथ ये घटना घटी है और उनको मैं जानता हूँ। वो इतनी ज़्यादा मतलब मुझे टच करती है। और वो किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको लिखा किसने है? अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में रही हैं अभी पिछले कुछ टाइम से। लेकिन अरुंधति रॉय की ये जो किताब है, इसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, तो इनको ये बुकर प्राइज मिला था 1997 में इस किताब के लिए। और जिसने भी मतलब जो भी कमिटी थी या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बुकर प्राइज वाले थे जिन्होंने सेलेक्ट किया था, मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इतना अच्छा टैलेंट और इतना अच्छा कंटेंट पहचाना है। मतलब मैंने इससे अच्छी किताब मैंने नहीं पढ़ी है अपने जीवन में। और ट्रस्ट में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बट अगर फिक्शन की बात करें तो इससे अच्छी किताब मैंने नहीं पढ़ी है। किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। राइटर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, मतलब किसने नहीं सुना है। बट ये जो किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किताब लिखी गई है दो बच्चों के पर्सपेक्टिव से, जिनके फादर नहीं है, उनकी मदर उनको मतलब रेस कर रही है अपने मैटरनल घर में, अपने मायके में उनको रख रही है। उनके बच्चों के मामा है, बच्चों की नानी है, बच्चों की मामी है और दो बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ वहाँ रह रहे हैं। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस, बहुत ही सीरियस सर्कमस्टेंसेस से ये फैमिली गुजरती है। लेकिन इस सीरियस सर्कमस्टेंसेस को हम और आप जो रीडर्स हैं वो समझ पा रहे हैं, लेकिन जिसके पर्सपेक्टिव से ये किताब लिखी गई, यानी कि दो बच्चे, उनको नहीं पता है कि जो सिचुएशंस उनके साथ हो रही है वो कितनी सीरियस है। वो आपको ये बताएंगे और मतलब उनके नज़रिए से आपको ये पूरा ये स्टोरी चलेगी। और जब आप इसको पढ़ोगे आप समझ जाओगे कि मैं क्यों इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं, जब भी मैं लोगों से बुक डिस्कस करता हूँ, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने बोला कि उन्होंने ये किताब पूरी फिनिश नहीं की
क्योंकि उनको ज़्यादा समझ नहीं आई और बोर हो गए। शायद उन्होंने स्टार्टिंग का पढ़ा, और क्योंकि बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, मतलब 2 बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया है, तो शुरुआत में शायद आप उतना कनेक्ट नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही आप इसके 20-30 पन्ने क्रॉस कर लोगे, पूरी जो किताब है वही अराउंड 300 पन्नों की, 300-350 पन्ने की किताब है। अगर आप इसको 30 पन्ने इसको क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, और वो इतनी अच्छी किताब है। ये मेरी फेवरेट किताब है, इसीलिए मैंने आपको इसको एंड में दिखा रहा हूँ। ये आपको, ये मेरी फेवरेट किताब है। अगर कोई भी पढ़ना चाहता है, कोई भी रीडिंग का शौकीन है और उसने किताब ये नहीं पढ़ी है, तो ये किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए, आपको ये डेफिनेटली अच्छी लगेगी। अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, मतलब आपको चीजें फील होती हैं, डेप्थ आपको पसंद है, किसी चीज का डेप्थ आप महसूस कर सकते हो, तो ये किताब आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा बुक्स का कलेक्शन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो ये सारी किताबें हैं जो मैंने अभी यहाँ पे दिल्ली में मेरे पास है, गुड़गांव में मेरे पास है। इसके अलावा एक मेजर कलेक्शन है मेरा जो कि लखनऊ में है, उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। तो अभी जब मैं लखनऊ जाऊंगा तो मैं आपको जरूर उन किताबों को दिखाऊंगा, वो पूरा बुक शेल्फ दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने वो किताबें रखी हुई हैं। फिलहाल मैंने आपको जो किताबें दिखाई हैं उनमें से जो मेरी फेवरेट किताबें थी वो थी ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। इसके अलावा द लास्ट मुगल, इसलिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, हो सकता है जिसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो उसको ये पसंद ना आए। और बाकी अगर आपको फिक्शन पढ़ना है तो शिवा ट्रायोलॉजी, अमीश की जो पहली 3 किताबें हैं वो बहुत अच्छी हैं। और चेतन भगत का आप सबको पता है कि चेतन भगत मतलब बहुत ही लाइट लिखते हैं। अगर आप लोग को पसंद है तो ठीक है, आप लोग पढ़ो, मतलब जनरली हाँ लोगों को पसंद आता है। बट अगर कोई बहुत ज्यादा बुक लवर है ना, तो वो मतलब उसको बहुत ज्यादा, एक तो इनके ग्रामेटिकली ये बहुत ही गड़बड़ मतलब लिखते हैं, ठीक है, इनका ग्रामर एकदम गलत होता है, ये शायद चेक भी नहीं करवाते हैं जो भी है। पर ठीक है, इंडियंस हैं, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, चलेगा। हिंदी सही होनी चाहिए जो कि मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये थी, और एक ये किताब ऑब्वियसली पैलेस ऑफ इल्यूजन। तो ये कुछ किताबें थी तो मैंने आपको कहा कि ये मैं रेकमेंड करता हूँ। इसके अलावा सारा कलेक्शन मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको बुक्स पढ़नी पसंद है और मेरी इन बुक कलेक्शन में आपको कौन सी बुक ऐसी थी जो आपने पढ़ी है और आपको पसंद आई है, और कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप मुझे रेकमेंड करेंगे बेस्ड ऑन मेरा जो अभी ये जो मैंने आपको बुक्स दिखाया है उससे आपको पता चला होगा मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो कोई ऐसी बुक जो आपने पढ़ी हो, आपको लगता है कि मुझे भी पढ़नी चाहिए, तो मुझे बताइए। मैंने वैसे बहुत किताबें पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं वही दिखा रहा हूँ जो मेरे पास इस समय अवेलेबल है। बट लेकिन आप भी अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। हेलो येलो येलो डर्टी फेलो, अरे अपनी ड्रेस तो दिखा दो, नई नई ड्रेस। ये नहीं है इस बार। हाँ चलो ठीक है। देखिए इनकी ड्रेस जो हमने शायद अभी 1-2 दिन पहले ही दिखाया था ना, कब परसों आया था। हाँ देखिए इन्होंने आज पहन ली, अच्छी लग रही है ड्रेस। ओके एवरीवन, तो अभी हमने डिनर वगैरह कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए बाहर। और वॉक करने के बाद फिर बस हमारा दिन का एंड है और थोड़ा टीवी भी देखते हुए फिर हम सो जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं अब खत्म करता हूँ आज का ये ब्लॉग। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैंने आज आपको बुक का कलेक्शन दिखाया अपना, और कोशिश की कि आपको मतलब एक रिव्यू दे सकूं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकूं कि मतलब मुझे मतलब किस टाइप की बुक्स मुझे पसंद है और जेन्युइनली मतलब कौन सी बुक मैं आपको रेकमेंड करता हूं। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा बुक का कलेक्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं इस ब्लॉग को अब एंड करता हूँ। आप लोग देखते रहो मेरा ब्लॉग, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।